दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया है और एक साथ इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। लेकिन इजराइल भी क्रूर हमले कर रहा है। इजराइल ने कल रात से लेकर के अब तक लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर बहुत जोरदार हमले कर दिए हैं। यहां तक कि इजराइल यूएन की फोर्स जो कि लेबनान में है उस पर भी अटैक कर रहा है, जिसके बाद से लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके पास खाना नहीं बचा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अब इजराइल को कैंसर कह दिया है कि ये देश नहीं कैंसर है जो गाजा लेबनान जैसे इलाकों में हमला कर रहा है। और इसी के बाद पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपना एयरक्राफ्ट भी भेज दिया है। कल रात से लेकर के अभी तक क्या हुआ है, 10 अप्रैल का पूरा अपडेट क्या है, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सीज फायर के बाद से ही इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। लेबनान पर बीते दिन उसने भयंकर तबाही मचाई। 10 मिनट में 160 एयर स्ट्राइक करी, 300 लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए, सैकड़ों घायल हैं। और ये सीज फायर का घोर उल्लंघन है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के हुए सीज फायर में इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी क्षेत्रीय हमला इजराइल नहीं करेगा, यानी कि गाजा लेबनान पर हर जगह पर अटैक को बंद कर देगा। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका से सवाल किया गया तो उसने कह दिया कि हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। ईरान ने भी इसके बाद पहले समझाया कि अगर यही रहा तो वो शांत नहीं बैठेगा। ईरान के डेलीगेशन के मंत्रियों ने, राष्ट्रपति ने, सबने वार्निंग दे दी कि हाथ हमारे ट्रिगर पर हैं, अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश इजराइल करता है तो अच्छा नहीं होगा और लेबनान पर भी उसे अटैक रोकना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कल रात से लेकर के अभी तक इजराइल ने बेरूत से लेकर कई इलाकों में लेबनान के तबाही मचाई हुई है और उन इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं, बम गिराए हैं जहां पर आम लोग रहते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के सराफन शहर पर सुबह से लेकर अब तक 2 हवाई हमले कर दिए हैं। इजरायली सेना ने अल बयासिरा के बाहरी इलाके खिरबत अल दुवैर क्षेत्र को भी निशाना बनाया है। और यहाँ तक दोस्तों, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी जमीनी कार्रवाई भी और तेज कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लंबे वक्त से बिंत जुबैर शहर को घेरने की कोशिश कर रही है, कब्जा करने की कोशिश कर रही है और आसपास के पहाड़ी इलाकों पर, गांव पर कब्जा करने की कोशिश है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने शहर के बाहरी इलाकों में घुसने की कोशिश भी करी है। यहाँ तक कि इजरायली हमलों से लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। परिवारों के पास खाने को खाना नहीं बचा है। इससे पहले तो इजराइल ने वार्निंग भी दी थी कि लेबनान को लोग खाली कर दे, लेकिन अब वहां के लोग अटैक में बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल अटैक कर रहा है वो सिविलियन इलाकों पर कर रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और लेबनान को भी गाजा की तरह ही बनाया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इन इलाकों में मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में 50 से भी ज्यादा हमले करने का दावा किया है और इनमें से कई हमले इजराइल की सीमा के अंदर किए गए हैं, यानी कि इजराइल में हुए हैं। और तेहरान टाइम की एक खबर भी आ चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 70 से भी ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इस अटैक की अब पूरी दुनिया में निंदा भी हो रही है। सीज फायर कराने वाले पाकिस्तान ने भी इजराइल को झूठा कहा है। और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट किया है। इजराइल पर लेबनान में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। आसिफ ने लिखा है कि इजराइल बुराई का प्रतीक है और मानवता के लिए अभिशाप है। इस्लामाबाद में शांति बात चल रही है, वहीं लेबनान में नरसंहार हो रहा है। इजराइल निर्दोषों को मार रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश बनाया है वो नरक में जले। इजराइल एक कैंसर है। ये पोस्ट पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया, लेकिन इसी के बाद इसे डिलीट भी कर दिया गया, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री ऑफिस से एक पोस्ट आ गया उसने पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। अब जो इजराइल की ओर से पोस्ट आया है उसमें कहा गया है कि यह बयान इजराइल को खत्म करने की मांग जैसा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, खासकर उस देश से जो खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो। अब ये मामला जैसे ही बढ़ रहा है, इजराइल ने अपनी सफाई देनी भी शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया जा रहा है। दूसरी ओर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री, वो ये बात कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रोका जाएगा, यानी कि इजराइल में ही अलग अलग बातें की जा रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश लेबनान के साथ बातचीत करना चाहता है, सीधे बातचीत करना चाहता है और बताया कि बातचीत का जो मुख्य मुद्दा है वो हिजबुल्लाह के हथियार डलवाना और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलहाल कोई भी सीज फायर लागू नहीं है लेबनान के अधिकारियों का, लेकिन अब कहना है कि उन्हें अभी तक बातचीत के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया है। लेबनान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि गोलीबारी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि जब तक सीज फायर नहीं हो जाता है तब तक बातचीत भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इसी के बाद यह भी खबर आ गई है कि अमेरिका इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर करा सकता है।
अब ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अमेरिका पर इसको लेकर एक बार फिर से दबाव बन चुका है, प्रेशर है, क्योंकि यूएन में इजराइल के खिलाफ कई देश एक हो चुके हैं। रूस ने तो इजराइल को अलग थलग करने के लिए कह दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान में यूएन सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और इसकी 60 देशों ने निंदा कर दी है। 60 से भी ज्यादा देशों ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर लेबनान में यूएन के शांति सैनिकों UNIFIL पर हो रहे लगातार हमलों की निंदा करी है, और ये बयान संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के प्रतिनिधि उमर हादी के नेतृत्व में जारी करा गया है। इस संयुक्त बयान में हाल के हमलों का जिक्र किया गया है, जिसमें 3 इंडोनेशियाई शांति सैनिकों की मौत हुई। साथ ही ये भी बताया गया कि इन हमलों में फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, नेपाल और पोलैंड के भी कई शांति सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। इन देशों ने लेबनान की मानवीय स्थिति को लेकर भी गहरी चिंता जताई है, क्योंकि वहां पर जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है, और ये भी कहा कि वहां बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं, नागरिक ढांचों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। अब बात आती है पाकिस्तान में होने वाली ईरान अमेरिका की मीटिंग की। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की बातचीत से पहले पाकिस्तान में सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बैठक होनी है, और इसलिए इस्लामाबाद में आम लोगों की आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। कई सड़कों को जो वहां के नागरिक हैं उनके आम वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में करीब 10,000 पुलिस तैनाती कर दी गई है और कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो विदेशी प्रतिनिधियों की आवाजाही हो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, और इस्लामाबाद में छुट्टी भी घोषित कर दी गई ताकि लोगों की आवाजाही कम रहे। स्कूल और दुकानें बंद कर दी गई, और कई शहर में भी इसी तरीके से चीजें हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब अपना एयरक्राफ्ट भी ईरान के लिए भेज दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में ईरानी प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स J-107 सहित साब, एरिया, अवैक्स और कई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को ईरान के लिए भेज दिया है और अपने ईरान के हवाई क्षेत्र में तैनात किया है। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ उनके नेतृत्व वाला डेलीगेशन को इस्लामाबाद तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, इसके लिए यूएस ईरान सीजफायर टॉक्स के लिए सब किया जा रहा है। पाकिस्तान ने प्रोटेक्टिव एयर शील्ड बनाया है ईरान, पर्शियन गल्फ और आसपास के इलाकों में, और इसका मकसद यह है कि इजराइल के किसी भी अटैक और इंटरसेप्शन से बचाया जा सके। और जेट्स को भी ईरानी प्रतिनिधि मंडल के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा गया है, और कुछ रिपोर्ट्स में तो IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर और C-130 भी सपोर्ट में बताए जा रहे हैं। यानी कि ईरान के लिए पाकिस्तान का ये सपोर्ट है कि ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पर पहुंच जाए पाकिस्तान। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट वहां पर भेजे हैं, क्योंकि देखिए इजराइल तो लगातार अटैक कर ही रहा है, गाजा में कर रहा है, और इंटरसेप्शन और इन सब चीजों से बचने के लिए अब एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के ईरान में भेजा गया है। इसके अलावा दोस्तों एक आखिरी अपडेट, जंग के बाद सीज फायर के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुर्तजा खामनेई ने अपना एक बयान जारी कर दिया है कि ईरान अब भी अपने दक्षिणी पड़ोसियों से उचित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वो अपना भाईचारा दिखा सके, और ईरान पूर्ण क्षतिपूर्ति की मांग करेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य प्रबंधन के एक नए चरण को लागू करेगा। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया कि सड़कों पर लोगों की उपस्थिति पिछले 40 दिनों की तरह ही होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने वहां के लोगों से एक बार फिर से कहा है कि हॉर्मुज पर टोल लगेगा। इसके अलावा ईरान जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, जिस तरीके से 40 दिनों तक जो ईरान की जनता है वो लगातार वहां की सरकार के साथ रही, वो वहां पर वैसे ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मुर्तजा खामनेई ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जितना भी डैमेज हुआ है ईरान में उसके लिए कंपनसेशन अमेरिका से वो मांगेंगे, और भाईचारा की बात भी यहाँ पर कर दी गई है कि अगर सीज फायर कंटिन्यू रखना चाहता है अमेरिका और इजराइल, वो चाहता है कि ईरान अटैक ना करे उस पर, तो उसे भी इस चीज को बरकरार रखना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात मीटिंग की जो पाकिस्तान में होनी है, उसको लेकर भी अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कोई कह रहा है कि मीटिंग नहीं होगी क्योंकि कल तक जो इजराइल के हमले थे उसके बाद ईरान की ओर से यही कहा गया था कि अगर इजराइल इस तरीके से अटैक करता रहेगा तो वो भी अटैक कर सकते हैं ईरान, और ईरान ने ये बात भी बोली थी कि हिजबुल्लाह पर अटैक करना यानी कि हमारे ऊपर अटैक करना। इसलिए अभी आगे देखना ये होगा कि सीज फायर का जो पोस्ट है वो तो आ गया, एक टेम्परेरी सीज फायर का पोस्ट तो आ गया, लेकिन अब मीटिंग कहां तक जाती है अभी इसका अपडेट आना बाकी है। जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।